तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा मस्त हो और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, बिकॉज़ जो एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नियर आ चुका है, पास आ चुका है। तो गाइज़, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चों ने कंप्लीट कर लिया होगा, बट कुछ स्टूडेंट ने कंप्लीट नहीं किया होगा। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके थे, कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो मेरा लास्ट टॉपिक था। उस दिन के बाद मैंने वीडियो नहीं डाला है अभी तक। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट, जो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़े हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़े हैं, कंपाउंड में पढ़े हैं। कंपाउंड इवेंट में आप लोग पढ़े हैं कि कंपाउंड इवेंट दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट। तो उसी में आज मैं आपको इंडिपेंडेंट इवेंट पे कुछ प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा, कुछ अप्रोच आपको दूंगा, जिससे आप बुक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, बिना किसी हेल्प बुक के मेरे वीडियो को देख के आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि प्रॉब्लम इस इंडिपेंडेंट इवेंट में किस किस प्रकार का आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने ले लिया है कि प्रूव डैट व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, द इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ टेल ऑन वन एंड द इवेंट ऑफ ऑकरेंस हेड और अनदर आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना है हम लोग को। क्वेश्चन जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम लोग का कोई प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन हिलने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट में क्वेश्चन कैसा आता है। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब होता है स्वतंत्र घटना, मतलब कि वह किसी पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला बताया गया था, फार्मूला कि पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू पी ए इंटू पी बी, ये होता है। ठीक है, कि जब भी इंटरसेक्शन में हो तो वह क्या मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले पे पूरा इंडिपेंडेंट इवेंट बैठा हुआ है। ठीक है, यही फार्मूला है। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन क्या कहा है हमने समझ लिया। अभी मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। प्रूव डैट यानी साबित कीजिए, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, यानी दो सिक्के को जब उछाला जाता है, ठीक है, तब साबित करना है हम लोग को। द इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ टेल ऑन वन, जब पहले सिक्के पर टेल आता है। ठीक है, एंड द इवेंट ऑफ ऑकरेंस हेड ऑन अदर आर इंडिपेंडेंट, यानी जब दूसरे सिक्के पर क्या आता है, हेड आता है। ठीक है, तब यह इंडिपेंडेंट है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जब पहले सिक्के पे टेल और दूसरे सिक्के पे हेड आता है तब हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बताते हैं आपको कि देखिए इसका सैंपल स्पेस सबसे पहले निकाल लीजिए। सैंपल स्पेस आप जानते हैं कि जब दो सिक्के को उछाला जाएगा तो क्या क्या आ सकता है। देखिए तो हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। यही ना आएगा सैंपल स्पेस में, यही ना आएगा जो जो संभव घटना आ सकता है। तो यही ना आएगा कि हेड आएगा, नहीं तो टेल हेड आएगा, नहीं तो हेड टेल आएगा, नहीं तो टेल आएगा। इसके अलावा कुछ आएगा नहीं आएगा। तो NS इसका क्या हो जाएगा, NS इसका 4 हो जाएगा, जैसा कि जानते हैं आप लोग। तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका A यानी पहले सिक्का को हमने A माना, तो पहले सिक्का पर क्या आ रहा है, पहले सिक्के पर आ रहा है टेल। तो पहले पर जब टेल आएगा तो दूसरे पर क्या आएगा, हेड आएगा। ठीक है, और नहीं तो क्या आएगा, टेल आएगा। इसके अलावा कुछ आएगा पहले सिक्के पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर NA इजकल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, ठीक है, एलिमेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका PA कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी PA आप लोग जानते ही हैं आप लोग, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। इवेंट बाय सैंपल स्पेस होता है, जानते ही हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ए निकाल लिए प्रथम पर। अब सेकंड पर देखिए, सेकंड पर जब हेड आ रहा है तो दूसरे पर क्या आएगा,
टेल आएगा, नहीं तो दोनों पे क्या आएगा, हेड आएगा। तो यहाँ पर इसका पी क्या हो जाएगा, इवेंट बाई सैम्पल स्पेस, यानी इसका NB हो जाएगा 2, तो इसका भी 2/4 यानी 1/2 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब तो हमने यहाँ तक काम कर लिया, PA निकाल लिया, PB निकाल लिया। तो अब बात क्या है, अब देखिए, अब एंड, ठीक है, A इंटरसेक्शन B, अब बात आ चुका है। A इंटरसेक्शन B इजकल टू क्या हो जाएगा, ये PA इंटू PB, ठीक है, यहाँ पे P लिख दीजिएगा, PA इंटू PB हो जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए PA और PB में कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि TH है मात्र, इसके अलावा कुछ है नहीं है, TH है। तो यहाँ पर इसका NA इंटरसेक्शन B इजकल टू कितना है, 1 है, ठीक है ना, 1 है। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा कि PA इंटरसेक्शन B इजकल टू 1/4 हो जाएगा, ठीक है, जो आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए नाउ PA इंटू PB, यह चेंज नहीं हो जाएगा, यह इंटरसेक्शन है तो यह चेंज हो जाएगा। तो अब PA और PB, PA का मान है 1/2 और इसका मान है 1/2, यानी यह आ गया 1/4, जो कि हम लोग को यही प्रूव करना। तो इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग को ये साबित करना था कि साबित कीजिए कि PA इंटरसेक्शन B इजकल टू PA इंटू PB होगा, ठीक है। तो देखिए PA इंटरसेक्शन B इजकल टू 1/4 है और PA इंटू PB इजकल टू भी 1/4 है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा क्लियरली PA इंटरसेक्शन B इजकल टू PA इंटू PB, जो हम लोग को यही प्रूव करना था, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए अपनी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी और आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर। गाइज कुछ दिक्कत के कारण मैं बोर्ड पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरे जगह आया हूँ, ठीक है। तो सोचा आप लोग को भी पढ़ाई रुके नहीं, तो मैं अपना काम जारी रखा हूँ। तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बैग कंटेन 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, एंड अनदर बैग्स कंटेन्स 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। पहले क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, ठीक है। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ आर रेड एंड ब्लैक, ठीक है। पहले में रेड और दूसरे में ब्लैक है, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा है समझिए कि एक बैग है, ठीक है, एक मान लीजिए ये बैग है, एक बैग है जिसमें 3 रेड और 5 क्या है, ब्लैक बॉल है, ठीक है। और दूसरा जो बैग है, दूसरा बैग, उसमें 6 रेड बॉल रखा हुआ है और 4 ब्लैक बॉल रखा हुआ है, ठीक। तो कह रहा है कि ये बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, एक बॉल निकाला जाता है, ठीक है। ये बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, एक बॉल दोनों बैग से निकाला जाता है, प्रत्येक बैग से। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ आर रेड, तो इसका प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों जो आप बॉल निकाले हैं वह लाल ही गेंद निकला है दोनों बैग से। तो यहाँ पर चलिए काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग PA इंटरसेक्शन B निकाल लेंगे, तो बस हम लोग समझिए निकाल लिए, खेल ख़त्म। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को A और B मालूम रहेगा, तभी ना हम लोग निकाल पाएंगे PA इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पर आंसर, ठीक है, हम लोग घटना A मान लेते हैं। लेट A इजकल टू एन इवेंट टू ड्रॉ ए रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालना, ठीक है। और B मान लेते हैं घटना एन इवेंट टू ड्रॉ ए रेड बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग, दूसरे बैग से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है घटना, ठीक है। तो अब देखिए, अब देन तब PA क्या हो जाएगा, PA समझिए बात को। अब यहाँ पे PA, इसमें कॉम्बिनेशन का यूज होगा, बिकॉज 3 लाल गेंद हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि
दोनों से लाल गेंद निकाला जाता है। तो यहाँ पर लाल गेंद निकालेंगे तो यहाँ पर लाल गेंद कितना है, 3 है, तो 3 में से कोई भी एक निकल सकता है, तो 3C1 और बाई टोटल कुल गेंद कितना है 8, तो यहाँ पर 8C1, ठीक है, तो 3/8 हो जाएगा PA, ठीक। PB देखिए कितना हो जाएगा, 6 रेड गेंद निकालना है, ठीक है, और तो यहाँ पर 6C1 और टोटल 10C1, तो यहाँ पर 6/10, यहाँ पर नाव अब PA इंटरसेक्शन B इजकल टू क्या हो जाएगा, PA इंटू PB, जो कि आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर यह 3/8 इंटू 6/10 इसका क्रॉस कीजिए तो यह 3 बार में कट जाएगा और यह 4, ठीक है, 9/40 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया आपका 9/40। तो यही इसका आंसर है, लाल गेंद निकालने का प्रायिकता यही है। तो दूसरे में क्या कह रहा है, ब्लैक निकालने के लिए, ठीक है, ब्लैक। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हो जाएगा, 3 रेड है और 5 ब्लैक है, और इसमें 6 रेड है और 4 ब्लैक है। मैं आपको हिंट्स दे दे रहा हूँ, आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो घटना इसी प्रकार से मान लेना है, एन इवेंट टू ड्रॉ ए ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, और इसको भी इसी प्रकार से मान लेना है। तो यहाँ पर इसका PA निकालिए या PX मान लीजिए, PX इजकल टू क्या हो जाएगा, कितना ब्लैक बॉल है 5, तो 5C1 बाई टोटल 8C1, यहाँ पर 5/8, Y मान लीजिए इसको, PY इजकल टू 5C1 है, ओ सॉरी ब्लैक बॉल इसमें कितना है 4C1 बाई 10C1, तो 4/10, तो यहाँ पर इसका PX इंटरसेक्शन Y निकालिएगा तो यह अलग अलग हो जाएगा, तो PX इंटू PY, यानी यह आपको आ जाएगा 5/8 इंटू 4/10, इसका मल्टी कर दीजिएगा, 2 से ये 4 से ये, इसका आंसर आपको 1/4 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन समझना है पहले। क्वेश्चन कह रहा था कि 2 बैग है, ठीक है, जिसमें 3 लाल गेंद है और 5 ब्लैक बॉल है एक बैग में, और एक में 6 है और एक में 4 ब्लैक है। तो यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है कि दोनों जो बैग से गेंद निकलेगा वह लाल गेंद होगा पहले में और दूसरे में ब्लैक। तो सबसे पहले घटना मान लेंगे, बस घटना मान लेंगे और उसके बाद बस काम कर देंगे, बात ख़त्म, ठीक है। तो चलिए 3rd नंबर पे, ठीक है, 3rd नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, VBI क्वेश्चन है ये। मैं आपको 5 क्वेश्चन क्लियर करूँगा, ठीक है, जिससे आपको आसान होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि A स्पीक, ठीक है, द ट्रूथ इन 60% केस एंड B इन 70% केस, ठीक है। A जो है वह 60% सच बोलता है और B है जो 70% सच बोलता है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट दे विल एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों एक ही बात पर राजी हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि राजी कब होगा आदमी, जब दोनों सच बोलेगा और नहीं तो दोनों झूठ बोलेगा, ठीक है। यही इसी बात पर ना राजी होगा कि एगो सच बोलेगा और एगो झूठ बोलेगा तो बातें गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा उधर ध्यान चला गया था। सॉल्यूशन देखिए 3rd नंबर का। 3rd नंबर में सबसे पहले घटना मान लेते हैं हम लोग, लेट A इजकल टू, ठीक है, एन इवेंट टू A स्पीकिंग लिख दीजिए, स्पीकिंग ट्रूथ, ट्रूथ। और घटना B मान लीजिए एन इवेंट टू B स्पीकिंग ट्रूथ, ठीक है। A भी सच बोलता है और B भी सच बोलता है, ठीक है। तब देन क्या कीजिए कि PA निकाल लीजिए, PA इजकल टू क्या हो जाएगा, PA इजकल टू 60/100। अभी आपको समझा रहा हूँ, 2 मिनट 1 सेकंड, सॉरी गाइज। यहाँ पर क्या था, A हम लोगों को 60% सच बोल के दे रहा था, ठीक, और जो B था वह 70% सच बोल रहा था। तो सैंपल स्पेस परसेंट में चेंज हो जाता है, 100 लिखा जाता है, 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A 60/100, तो ये से ख़त्म 6/10 आ जाएगा इसका, ठीक है।
तो यही मैंने किया है, यानी यह आ जाएगा आपको 3/5। ठीक है, करके देख लीजिए। और पी देखिए, पी बी कितना है, 70% बोल रहा है सच, और यह तो यह आपको आ जाएगा 7/10। तो देखिए, जब ए सच बोल रहा है और बी भी सच बोल रहा है तो झूठ बोलने की प्रायिकता क्या होगी। सच बोलने की तो प्रायिकता निकाल लिए हम लोग, तो झूठ बोलने की प्रायिकता ना अब हम लोग को निकालना होगा। तो आप लोग जानते ही हैं कि जब ए 60% सच बोलता है तो ए डैश कितना परसेंट झूठ बोलेगा, 40%। क्लियर है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो 40% जब सच बोलेगा तो 40 और बटे 100 कीजिएगा तो 4/10 आ जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे ए डैश निकाल लीजिए, ये है झूठ बोलने की प्रायिकता। क्या है, झूठ बोलने की प्रायिकता। तो जानते ही हैं आप लोग, एक बात मैंने आपको पढ़ाया ही है, इधर मैं रफ में बता देता हूँ। PA + PA डैश = 1 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का भी है। ठीक है, PA + PA डैश = 1। तो ये मान लीजिए सच बोलने का है, तो ये झूठ बोलने का हो जाएगा। तो झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी PA डैश = 1 - PA। तो यहाँ पर देखिए 1 - PA कितना है, 3/5। तो इसका LCM ले लीजिए, यानी 5। यह आ गया 5 और यह आ गया आपका 3, यानी 2/5। ठीक है, कितना आ गया आपका, 2/5, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है ना, 2/5 आ जाएगा। ठीक, तो ए डैश हम लोग को क्या हो जाएगा, 1 - PA। तो यहाँ पर ये 1 - 3/5, तो इसका LCM अगर जो आप कर रहे हैं तो 5 आ जाएगा, और एक 5 और यह 3, यानी यह 2/5 आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जब ए 60% झूठ बोल रहा है तो ए डैश कितना परसेंट, ए जब 60% सच बोल रहा है तो ए डैश 40% सच बोलेगा, झूठ बोलेगा। ये तो क्लियर है। तो यहाँ पर 40% जब सच बोलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बोर्ड नहीं है सो दिक्कत इतना हो रहा है, 40/100। तो यानी यह से यह खत गया और यह 2/5 आ गया। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और बी डैश कितना बोलेगा, 1 - PB। सच बोल रहा है यह 70%, तो झूठ बोलेगा 30%, तो 30/100, यानी यह आ गया आपको 3/10। ठीक है, आप कर सकते हैं। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी फॉर एग्री। मैंने अभी आपको बताया कि एग्री होने के लिए दोनों को झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं तो दोनों को सच बोलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, PA * B। P भी सच बोलता है और एंड मतलब और B भी सच बोलता है। ठीक है, प्लस PA डैश, P भी A डैश भी झूठ बोलता है और B डैश भी झूठ बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इस चेंज हो जाएगा, PA × PB में, और यह चेंज हो जाएगा PA डैश × PB डैश में। जानते ही हैं आप लोग। तो यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, आपका जो आंसर आएगा सो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, दिक्कत वाला कोई बात नहीं है। यहाँ पर अपना आप बट्टा पर के जोड़ कर लीजिएगा, जो आएगा सो आएगा। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा सो वही आपका आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो आपको ये 3 नंबर क्वेश्चन भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा और लाइक वीडियो को फटाफट। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखिए अपने स्क्रीन पे। देखिए कह रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ 2 पैक्स। ठीक है, ऑफ कार्ड्स। ठीक है, समझाता हूँ अभी। द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर डिफरेंट कलर। क्या बोल रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ 2 पैक्स, यानी एक कार्ड निकाला जाता है 2 पैक से, यानी जो 52 पत्ती होती है, 52 पत्ते होते हैं, उस 2 पैक है। ठीक है, यानी 52 2 जगह पत्ते रखे हुए हैं ताश के। तो कह रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम, यानी निकाला जाता है एक कार्ड, ठीक, उस पैक से, दोनों पैक से एक एक कार्ड निकाला जाता है। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर डिफरेंट कलर। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जो दोनों
पत्ते निकाला गया है वह दोनों अलग कलर में होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है आपको दो केस में बनेगा। कितना केस में? दो। तो फर्स्ट केस क्या हो सकता है? आप जानते ही हैं कि जो ताश के पत्ते होते हैं वह कितने कलर के होते हैं? दो कलर के। जो आपको मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में, दो कलर के होते हैं, एक रेड एंड एक ब्लैक। तो यहाँ पर पहला केस क्या बनेगा? देखिए फर्स्ट केस इसका क्या हो जाएगा कि टू ड्रॉ ए ब्लैक कार्ड फ्रॉम फर्स्ट पैक एंड रेड कार्ड फ्रॉम सेकेंड पैक। और सेकेंड क्या हो जाएगा कि टू ड्रॉ ए रेड कार्ड। ठीक है, रेड कार्ड फ्रॉम फर्स्ट पैक। फर्स्ट पैक में हो जाएगा फर्स्ट पैक एंड ए ब्लैक कार्ड फ्रॉम सेकेंड पैक। ठीक है, पहले पैक से लाल अब काला पत्ती निकालने का और दूसरे पैक से लाल पत्ती। और दूसरा केस क्या हो जाएगा कि पहले से ही लाल और दूसरे से ब्लैक। तो कितना आसान तो है। तो यहाँ पर केस फर्स्ट देखिए नाउ। अब केस फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर कह रहा है केस फर्स्ट क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी इन दिस केस, यानी कि प्रायिकता इस केस में। पहला केस क्या बनेगा? बोर्ड नहीं होने के कारण गाइस जितना दिक्कत हो रहा है जो कुछ कहने लायक नहीं। पहला केस क्या बनेगा? लाल पत्ती कितना होता है जानते हैं आप लोग? 26। और काला पत्ती 26। तो यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर केस फर्स्ट हो रहा है कि ये ब्लैक कार्ड फ्रॉम फर्स्ट पैक, यानी ब्लैक पत्ती निकाला जाता है फर्स्ट पैक। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक पत्ते कितना होता है? 26। तो 26C1 बट बाई 52C1। ठीक है, 52C1 टोटल तो 52 ही होता है। और क्या हो जाएगा? और मतलब गुना। और ये रेड कार्ड फ्रॉम सेकेंड पैक। रेड कार्ड भी कितना होता है? 26C1 और 52C1। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 26/52 इंटू 26/52, यही होगा ना। तो इसका आंसर आपको 1/2 आ जाएगा। कैसे? 26 दूना 52, 13 दूना 26, 13 चौका 52। ठीक, समझ गए? अब केस सेकंड समझिए। केस सेकंड भी सेम ही है। 26 इसमें भी लाल हो जाएगा और इसमें ये सब जानते हैं, ये सब विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। ओह सॉरी, ये सब गाइस विथ रिप्लेसमेंट होता है। ये सब ना गाइस विथ रिप्लेसमेंट होता है जितने भी इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ भी 26C1 हो जाएगा और 52। इसका भी आंसर आपको 1/4 आ जाएगा, करके देख सकते हैं। तो अब दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक, यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए। हैंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 4 और ये 2/4 यानी 1/2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, यही इसका आंसर है। समझ गए ना? इस केस को समझिए, स्थिति को समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि फर्स्ट पैक से एक कार्ड निकालना है, दो पैक है। ठीक है, दोनों में से एक एक कार्ड निकाल लेना है और उसका प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है कि वह दोनों जो हम लोग पत्ता निकाले हैं वह दोनों अलग अलग निकले। तो अलग अलग निकलने के लिए दो केस में बनेगा। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए अब 5th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए और लास्ट क्वेश्चन। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ABC, ठीक है, सॉल्विंग ए प्रॉब्लम आर 1/3, 2/7 एंड 3/7 रिस्पेक्टिवली इफ़ ऑल द 3 ट्राई टू द सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि जो ABC है वह एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आर इतना। तो यहाँ पर देखिए जो PA है वह सॉल्व कर रहा है 1/3। ठीक, PB सॉल्व कर रहा है 2/7।
PC सॉल्व कर रहा है 3/8। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व इट, ठीक। तो देखिए यही PA PB और PC दिया हुआ है, एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने का, ठीक है, सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो कह रहा है आगे क्वेश्चन कि और PB और PC निकालिए, यानी सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी यह है। तो PA डैश यानी सॉल्व न करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 - 1/3, जो कि आप लोग जान ही चुके हैं। तो यह 3 - 1 यानी यह 2/3 आ जाएगा आपको, ठीक है। ना करने का जब हाँ पता है तो 9 हम लोग निकाल लेते हैं। PB डैश क्या हो जाएगा हम लोग को 1 - 2/7 यानी यह आ जाएगा 7 - 2 यानी यह आ जाएगा 5/7। PC डैश क्या आ जाएगा 1 - 3/8 यानी यह 8 आ जाएगा और यह 8 - 3 यानी 5/8 आ जाएगा यह, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि सॉल्व न करने का प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यह भी कितने केस में बनेगा 3 केस में। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान से देखिए, कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व इट। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक सॉल्व करे, एक ही आदमी सॉल्व करे। तो देखिए यह 3 केस में कैसे बनेगा कि पहले में मान लीजिए A सॉल्व कर दिया तो B और C नहीं करेगा। तो दूसरे में यह भी तो हो सकता है कि B सॉल्व कर देगा तो A और C नहीं करेगा। तीसरे में C सॉल्व करेगा तो BC नहीं AB नहीं सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह 3 केस में बनेगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एक बार A सॉल्व कर दिया तो क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन B, तो B नहीं सॉल्व करेगा और फिर CO नहीं सॉल्व करेगा, ठीक है। प्लस एक बार मान लीजिए B सॉल्व करेगा तो यहाँ पर A डैश नहीं सॉल्व करेगा और C डैश नहीं सॉल्व करेगा। एक बार मान लीजिए C सॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर B नहीं सॉल्व करेगा और C नहीं सॉल्व करेगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 सॉल्व करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह चेंज हो जाएगा सब। तो PA PB डैश PC डैश प्लस PB इंटू PA डैश इंटू PC डैश, ठीक है। फिर PC फिर PB डैश फिर PC डैश, ठीक है। यह आपको सॉल्व कर देगा। तो यहाँ पर सबका मान डाल दीजिएगा, अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा। तो होप आपको समझ में आ चुका होगा। यही थे कुछ इंडिपेंडेंट इवेंट पे प्रॉब्लम। अगले क्लास में हम लोग डिपेंडेंट पे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम दे देता हूं जो आप लोग अपना घर पे बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बैग कंटेंट्स 7 वाइट एंड 8 रेड बॉल, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ कि एक बैग है जिसमें 7 वाइट है और 8 रेड है, ठीक है। दूसरे में कह रहा है कि 9 वाइट है और 6 रेड है, ठीक है। और तीसरे में कह रहा है कि 5 वाइट है और 7 रेड है। तो कह रहा है रिस्पेक्टिवली 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फॉर ईच बैग। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ थीम आर सेम कलर्स। तो यानी एक एक बॉल निकाला जाता है, ठीक है, ईच बैग से। तो कह रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो तीनों बॉल निकलेगा वह सेम निकलेगा, ठीक। तो यह भाई कितने केस में बनेगा, 2 केस में बनेगा, ठीक है। एक केस क्या हो जाएगा कि वेन एक केस क्या होगा कि एक वाइट बॉल निकलेगा ईच बैग से, ठीक है, एक एक बैग से। और दूसरा क्या हो जाएगा, एक रेड बॉल निकलेगा एक एक बैग से। तो यहाँ पर देखिए यानी 7 वाइट निकलेगा तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 8 7 15 C1, ठीक है। और एक बार इससे निकलेगा तो यहाँ पर 9 C1 और 9 और 6 15 C1, ठीक है, इंटू 5 वाइट निकलेगा और 7 और 5 12 ये C1 हो जाएगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद 8 निकलेगा दूसरे केस में, फिर 6 निकलेगा, फिर 7 निकलेगा, ठीक है। तो इस दोनों को जो जितना निकलेगा उतने को आप ऐड कर दीजिएगा तो वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू गाइस, गुड बाय।